Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग देखे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और इस सब यूपीआई क्वेश्चन जो बच्चा पूछा था उसका हम लोग क्या किए थे, रिप्लाई किए थे। आज एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा जाता है उसके बारे में हम लोग क्या आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या करें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन रखा गया है इसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? रुकेंगे, थोड़ा सा वायर आपका उलझा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। इलेक्ट्रो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है बोलेंगे? ट्रांसवर्स नेचर। दो होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, लेकिन इसका नेचर क्या होता है? ट्रांसवर्स नेचर। याद रखिए, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। कोई पूछे विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या है, तो अनुप्रस्थ प्रकृति है। ठीक है, यह पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, दोनों है, नन ऑफ दीज। तो याद रखिए, ट्रांसवर्स नेचर होता है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा आपको सेकेंड नंबर में क्या क्वेश्चन है रखा गया है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। Which of the following is not electromagnetic wave? क्या दिया हुआ है ए नंबर में? पहला क्या दिया है? प्रकाश तरंग, लाइट वेव, बी में दिया हुआ है एक्स किरण यानी एक्स रे। सी में दिया हुआ है ध्वनि तरंग, साउंड वेव। डी में दिया हुआ है औरक्त तरंग, इंफ्रारेड। देखिए, आपको पता है, पढ़ाए हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से। जैसे पढ़ाए हुए हैं, आपको याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पहला सबसे क्या है? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का कम आवृत्ति वाला तरंग है एक्सरे। उससे ज़्यादा आपको माइक्रोवेव मानी सूक्ष्म तरंग, उसके बाद आपको इंफ्रारेड और रक्त तरंग, फिर उसके बाद से लाइट वेव प्रकाश तरंग, फिर अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, फिर एक्सरे एक्स किरण, गामा रे। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी प्रकाश तरंग पढ़ाए हुए हैं, एक्स किरण और रक्त है, इंफ्रारेड है। ध्वनि तरंग कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ध्वनि तरंग कैसे? ताली बजाने से होता है कि ढोलक बजाने से होता है, माने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको प्रोड्यूस करता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन नहीं है। इसलिए हमारा कॉन्सेंस साउंड वेव आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से क्रिएट नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है साउंड का। याद रखेंगे, साउंड वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर आपको थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। यानी कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर
1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाए हुए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी विद्युत ऊर्जा घनत्व का क्या होता है वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यानी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये भी एनर्जी डेंसिटी है, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, दोनों का मात्रक समान है, जूल पर मीटर क्यूब, डायमेंशन भी समान है। तो मेरा आंसर कौन सा होगा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। क्या होगा बोलो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ऑप्शन में दिया हुआ है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट, सब तीन को गलत दे दिया है, यह इस पर सही है, ये नंबर सही है। देख लेंगे। फिर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात बी बाई ई का मात्रक होता है। क्या आपको कौन सा नंबर है आपको 4 नंबर में क्या आपको चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात बी बाई ई का मात्रक होता है, आंसर में क्या लिख पड़े इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको। द रेशियो ऑफ बी बाई ई वेयर बी मैग्नेटिक फील्ड and E electric field is। आंसर में क्या आपको देखिए, आपको पता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होता है जी, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल बोलेंगे C = होता है E बाई बी। तो किसका पूछा है C मतलब स्पीड, E बाई बी देता तो क्या हो जाता हमारा मीटर पर सेकेंड E बाई बी का, लेकिन वह किसके बारे में पूछा है B बाई ई का, तो उलट देंगे सेकेंड पर मीटर, यानी सेकेंड मीटर इनवर्स या सेकेंड पर मीटर उलट जाएगा ना जी। तो क्या हो गया आपको सेकेंड मीटर इनवर्स, यानी मीटर इनवर्स सेकेंड मीटर इनवर्स, यह हमारा बी नंबर इसमें देख लीजिएगा आंसर होगा आपका इसका, यानी सेकेंड मीटर इनवर्स इसका आंसर होगा। फिर क्या दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है,
5 नंबर में विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। आंसर क्या होगा मेरा, किसके पैरेलल होता है, ई क्रॉस बी के, ई क्रॉस बी। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, तो ई क्रॉस बी के समानांतर, डी नंबर इसका देख लीजिए। फिर करें, निम्न में से कौन सा किरण विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। Which of the following does not deflect by electric field। कौन सा होगा आंसर इसका, ऑप्शन में है, क्या है आपका, एक्सरे ए में है, ऐसे दिया हुआ है एक्सरे, फिर क्या गामा रे, अल्फा, और का डी में क्या दिया हुआ है, कैथोड रे। तो देखिए गामा पर कोई चार्ज होता नहीं है, तो गामा रे होगा, क्या होगा बोलिए, गामा रे। यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होता है, गामा रे, गामा किरण। बाकी सब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या होता है बोलिए, डिफ्लेक्ट हो जाता है। एक्सरे का प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करके एक्सरे को प्रोड्यूस करते हैं ना जी। अल्फा पर चार्ज होता है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होगा। कैथोड आपका क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डेवलप होगा। गामा रे पर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर क्या, निम्न में से किरण विद्युत क्षेत्र के द्वारा, ये हो गया, ठीक है। अब कह रहे कि निम्न में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। क्या आपको 6 नंबर, 7 नंबर, निम्न में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है। Which of
the following is speed of electromagnetic wave ना जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? स्पीड c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का फॉर्मूला होता है इतना, जो किसके बराबर होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, वही मारना है जो बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका यह ऑब्जेक्टिव क्या है आपका खत्म हो गया आपका। कोई पूछता है कि सबसे निम्न फ्रीक्वेंसी के कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? तो रेडियो वेव है। और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का तो गामा है। सबसे हाई वेवलेंथ का कौन सा है? तो रेडियो वेव है, रेडियो तरंग है। सबसे लो वेवलेंथ का कौन सा है? गामा रे है। सीरियली अरेंज करके आपको लिखाए हुए हैं, देख लेंगे आप लोग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है एक में? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? What is electromagnetic wave? तो क्या आंसर में लिखेंगे? When electric field and magnetic field are oscillated in perpendicular direction the wave produces which is known as electromagnetic wave। हिंदी में क्या लिखे हम लोग? जब आंसर में लिखे, जब विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत दिशा में दोलित कराया जाए तो
एक तरंग की उत्पत्ति होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। हो गया? यह क्या रहा आपका? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? फिर क्या दिया हुआ है? विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण को लिखे। 2 नंबर में विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण को लिखे। राइट टू properties of electromagnetic wave। आंसर में क्या लिखेंगे? पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। दूसरा प्रॉपर्टीज लिखिएगा, momentum of the electromagnetic wave is P equal to U by C। P equal to U by C। क्या आपको हिंदी में क्या लिखिएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग P बराबर U by C होता है। Where जहां